मोदी के मंच पर तमाचे का वार चल गया दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मोदी जी के मंच पर तमाचे का वार चल गया है और नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए। नीतीश कुमार चुपचाप ये सब कुछ सहन करते हुए नजर आए। वो कहते हैं ना कि जहर का घूंट अपने अंदर पीते हुए नजर आए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एनडीए के अंदर सिर्फ उटव्वल चल रहा है। लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। हमने भी आपको कई खबर दिखाई कि कभी जीतन राम मांझी सीट को लेकर मोदी जी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं चिराग पासवान पूरे बिहार के अंदर, जी हाँ, पूरे बिहार के अंदर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में आज मोदी जी का रैली बिहार के अंदर हो रहा है, दो जगह पर, पहले गया जी, उसके बाद बेगूसराय के अंदर। और आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है उससे तो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि कैसा तमाचा वार जो है आज मोदी के मंच पर देखने सुनने को मिला। जिस रैली के लिए इतनी तैयारी की गई थी, इतने लोगों को बुलाने की कोशिश की गई थी, उस रैली में ये सब, जी हाँ, ये सब हो गया जिसकी उम्मीद ना मोदी जी ने की होगी ना नीतीश कुमार ने की होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा तमाचा चला है, ऐसा तमाचा वार देखने को मिला है कि आप खुद सुनिए जीतन राम मांझी ने कैसा तमाचा वार जो है मोदी के मंच पर चला दिया। और मोदी जी का मुंह देखने लायक था और नीतीश कुमार भी दंग हो गए। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब से, जी हाँ, जब से नीतीश कुमार बिहार में करीब 20 सालों से कुर्सी पर है, सत्ता पर है, कुल मिलाकर एनडीए के साथ उनकी सरकार है, लेकिन जब से वो सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, बिहार की राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बहुत ज़्यादा मांग करते हुए नजर आए हैं। हमेशा उन्होंने मंच से कहा कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। केंद्र में भी उनकी खुद की सरकार है, मतलब सहयोगी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और ऊपर से इनको सपोर्ट भी दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, अपने सांसदों का सपोर्ट दिया, तभी तो मोदी जी केंद्र में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हालत तब उस वक्त खराब हो गई जब नीतीश कुमार की इस मांग को बीजेपी के जरिए साफ तौर पर इनकार कर दिया गया, ये कहते हुए कि हम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दे सकते हैं। अब नीतीश कुमार इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। उस वक्त भी जब सदन के अंदर कार्रवाई हो रही थी और केंद्र सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि हम जो है 1000 करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दे रहे हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जो है बिहार को नहीं दे सकते हैं। साफ तौर पर नीतीश कुमार के मुंह पर मना कर दिया गया दोस्तों। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने कोई आपत्ति नहीं जाहिर की और ये नीतीश कुमार की ही मांग थी, उनका ही सपना था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने नकार दिया। क्या वजह रही कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा या फिर मांग नहीं की? लेकिन आज जीतन राम मांझी जब मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे, जी हाँ, जब मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे, तो आप खुद सुनिए कि कैसा तमाचा जो है यहाँ पर जीतन राम मांझी के जरिए अपने ही सरकार, अपने ही पार्टी को लगाया गया। दरअसल दोस्तों, बिहार कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया और लिखा कि एनडीए में शुरू मोदी चाटुकारिता की जंग में, जी हाँ, एनडीए में शुरू मोदी चाटुकारिता के जंग में आज मांझी जी ने नीतीश बाबू पर ही शब्दों का तमाचा जड़ दिया। आप खुद सुनिए कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं और नीतीश कुमार ने क्या कहा था। बिहार के लिए इतना ज्यादा काम कैलती है कि बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जा देवे वाला बात कहे वाला लोग के मुंह पर एक तरह से तमाचा लगले है। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। सुना दोस्तों, जीतन राम मांझी ने ये कहा कि विशेष राज्य मांगने वालों को, जी हाँ, विशेष राज्य मांगने वाले आज चुप है, आप वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे। वहीं नीतीश कुमार ने भी यही नारा दिया था कि भैया बिहार को विशेष राज्य दिलवाना है, हर हाल में दिलवाना है, लेकिन आज वो भी चुप है, वो भी खामोश है। लेकिन मोदी के मंच पर ये तमाचा वार जमकर, जी हाँ, नीतीश कुमार सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए जीतन राम मांझी ने अपनी बात कह डाली है। अब आप
समझ सकते हैं कि एनडीए में किस कदर, जी हाँ, किस कदर सिर फुटअव्वल है। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर ही जीतन राम मांझी ने जिस तरीके की बातें बिना नाम लिए कही है, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर सब कुछ सही नहीं है। हालत ये है दोस्तों कि मोदी जी को अपनी जैसे तैसे इज्जत बचानी पड़ रही है, जैसे तैसे, जी हाँ, जैसे तैसे। आज जीतन राम मांझी का गया के अंदर दिया गया ये भाषण अपने आप में ये बता रहा है कि वो अपनी ही, जी हाँ, एनडीए की सरकार को लेकर कैसे तमाचा जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आज उन्होंने एक एक बात जो कभी नीतीश कुमार के जरिए बिहार को सपना दिखाने की कोशिश की गई थी, आज उनके मुंह पर ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए और कहा कि भैया आज चुप है, आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने वाले सब खामोश है। अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या और किस तरीके की चीज़ें जो है एनडीए में देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज मोदी जी की रैली गया के अंदर है और गया की रैली को लेकर बीजेपी बिहार पेज से खूब तस्वीरें शेयर की जा रही है मोदी की रैली का, कि मोदी जी ने आज लगभग 13,000 करोड़ रुपए की बिजली, रेल, सड़क, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ में बिहार विकास को मिली 2 नई अत्याधुनिक ट्रेन की रफ्तार। मतलब मोदी जी का जो तामझाम है, जो करने गए हैं, उसको लेकर बीजेपी खूब प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? हकीकत आपके सामने है। हकीकत ये है कि नीतीश कुमार और मोदी के सामने जीतन राम मांझी ने जिस तरीके की बातें कही है, उससे साफ दर्शाया जा सकता है, आप समझ सकते हैं कि एनडीए में किस कदर सुर फुटअव्वल है। और कम से कम गोदी चैनल्स में तो ऐसी खबर दोस्तों चलानी चाहिए थी, ऐसी खबर चलानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात, गोदी चैनल्स में ना मांझी की खबर चल रही है, ना नीतीश कुमार का दिया गया वो बयान, और ना मोदी जी का चेहरा। जब मांझी के ज़रिए इस तरीके की बातें कही गई, तब, जी हाँ, तब उनके ज़रिए कुछ भी मतलब चुपचाप सुनते हुए नज़र आए। देखिए, मोदी जी हमेशा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, आज बिहार में जो कह रहे हैं, आज फिर से रैलियों में जाकर क्या कह रहे हैं, आपको ध्यान देने की बात है। मोदी जी के पास अपना कुछ नहीं लगता है भाषण में बचा है, वही घिसी पिटी बातें, वही रिपीटेड बातें। मोदी जी कुछ नया कहिए, बिहार की जनता कुछ नया सुनना चाहती है। लेकिन अफसोस की बात, मोदी जी कह रहे घुसपैठियों को निकालना ज़रूरी है। पीएम मोदी बोले देश के भीतर बैठे उनके समर्थकों से सावधान हो जाए। मतलब आप समझिए कि मोदी जी बस यही कर रहे हैं, घुसपैठियाँ, फलाना ढिमकाना। अरे आप देश के बारे में क्या सोचते हैं, देश की जनता के बारे में क्या कर रहे हैं, खासकर बिहार के लोगों के बारे में? आपने 18-19 साल तक आपकी सरकार रही है, इसके बावजूद, जी हाँ, इसके बावजूद आपने क्या किया, बिहार को क्या दिया? जब जब चुनाव आता है तब तब आप आते हैं और बड़ी बड़ी सौगात देकर चले जाने की बातें करते हैं। लेकिन अफसोस की बात, उन सौगातों का ज़मीनी स्तर पर भी हकीकत बिहार के लोगों को मिला है या नहीं मिला, इसके बारे में भी ज़रा पता कर लीजिए। बस जुमलों की बौछार, जैसा विपक्ष के ज़रिए कहा जाता है कि जुमलों की बौछार मोदी जी करने आते हैं। देखो देखो गया जी में कौन आया, वोट चोर आया, वोट चोर आया। राष्ट्रीय जनता दल के ज़रिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि अपनी पार्टी के अंदर इनकी एकता नहीं है। मंच पर मांझी कुछ कहते हैं, नीतीश कुछ कहते हैं और मोदी जी कुछ कह रहे हैं। और बिहार को सौगात देने की बात करने वाले लोगों को कम से कम ये तो देख लेना चाहिए कि आप जिसको लुभाने आए हैं, जिसको बताने आए हैं, वो कितना लुभ रहे हैं और कितना आपकी बातों में दम है। क्योंकि आपने जो मांग किया था वो तो सचमुच में पूरा नहीं हुआ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं मिला। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों कि आपके सहयोगी दल है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए हैं। और आप बिहार को तरक्की की बात कर रहे हैं, बिहार को सजाने की बात कर रहे हैं, संवारने की बात कर रहे हैं। 18 साल बहुत होते हैं सजाने संवारने के लिए, लेकिन अफसोस की बात कि आपने न सजाया है न संवारा है। बिहार की बदहाली आज भी चीख चीख कर कहती है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ बदहाली मुंह पसारे है, क्राइम मुंह पसारे है, अपराधी सर चढ़कर अपराध कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।